संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्म स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे, नेम नित्य निरंतर गावे। कामादिक भव हर जीव शूला, संत सत गुरु सत्य स्वरूप, नित्य निरामय निर्मला। हिरिया उच्चार कर खट कर्मा, इतरात संसारी। अंतर मैलन उतर हम, इन गुरु। श्री गुरु पांचवी पातशाही अर्जुन देव जी की वाणी। आप फरमाते हैं, उस मालिक को मिलने के लिए अनेकों कर्मकांड, उपासना, जप तप, नेमादि सारे ही जो है आप अपने प्रयत्न और भक्ति में लगे ही हैं, परंतु ये पता नहीं मालिक कोई दूसरी वस्तु नहीं है या अपने से भिन्न वस्तु नहीं। आपके अंदर में मालिक है और आप मालिक के रूप ही हो। उसके लिए बाहरी कर्मकांड, उपासना, व्रत नियमादि करते हुए किस तरह प्राप्त हो। जितना कर्मकांड करोगे उतना आपका ख्याल जो है दूसरा मालिक समझते हुए करना पड़ेगा। उपवास रहोगे, किसी के लिए मैं उपवास रहा हूं, ये भी एक दूसरा मालिक की सिद्धांत हो। तीर्थ यात्रा वगैरह जो कुछ भी साधन करोगे, ये सब जो है बाहर शरीर के मैल उतार सकते हैं, मगर अंतरी मैल यानी मन का मैल उतरने के लिए कोई साधन नहीं। अनेकों क्रियाकर्म वगैरह यानी संध्या तर्पण वगैरह जो कुछ करना है, ये सब बाहर ही हुआ। जी, हिरियाचार कर खट कर्मा, इतरात संसारी। अंतर मैलन उतर हम, इन गुरु बाजी हारी। अब मैल कौन सा है? मैं और मेरी और अहंकार का। वो अहंकार रूपी शक्ति इतनी गहरी है, ब्रह्मा से लेके चींटी तक उसने व्याप लिया है। दूसरा परमात्मा ही कह दिया तो कोई हर्जा नहीं। तो हमारे अंदर में है वो, मगर उसका ना गोचर होता है, ना हम उसको समझ सकते, ना हमारे को वो दिखता। अहंकार का कोई रूप ही नहीं, मगर अहंकार ये सारे को नचा रहा। हर एक आदमी कहता है कि मैं हूं, मेरा है। बाबा वो मैं और मेरा है कहां? किस स्थान में बैठे हुए? उसका रूप क्या है, उसका रंग क्या? ये तो कुछ आज तक किसी को पता नहीं लगा। जब तक पूरे सद्गुरु के शरण में न जाए, इसकी जो है अंतरात्मा जागृत न हो, तब तक अहंकार रूपी जो है शक्ति दूर हो नहीं सकती। कंचन तजना सहज है, सहज स्त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्खा दुर्लभ घाटे दूर। स्त्रियादि को जो है त्यागना कोई कठिन बात नहीं। कोई ना कोई झगड़ा टंटा हुआ या कुछ पालन पोषण में जो है कठिनाई पड़ी, घर बार त्याग के बाजू हो गया, इसको भी कोई कठिनाई नहीं। और द्रव्य भी बहुत से लोग त्यागन कर देते, परंतु मान बढ़ाई और ईर्खा, जहां मान बढ़ाई है
वहां ईर्खा जो है उसके साथ साथ में ही रहेगा। ये दोनों बड़े जो है जबरदस्त ताकतें हैं, इसको त्यागना जो है बहुत कठिन है। हम तो कह देते हैं सुलभ रूप में, मगर बहुत कठिन है जी। मेरे ठाकुर रख ले कृपा धारी, कोट मधे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी। आखिर आप ही फरमाते हैं, जब उस मालिक की अति ही कृपा होती है, वो भी कोटों में कोई एक, उनकी कृपा जब होएगी अहंकार दूर होगा, वो मालिक में मिल के मालिक रूप हो। नहीं तो ऐसे तो हजारों और लाखों करोड़ों भक्त बने हुए। अभी अपने आप को कौन अभक्त कहेगा? सारे कहेंगे मैं भक्त हूं। कोई कहे कि तू बड़ा कम भक्त है, कितना गुस्सा आ जाता। तो मेरे अंदर में भक्ति क्या कम है? ये मेरे ठाकुर रख लो कृपा धारी, कोट मधे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी। बाकी सब व्यवहार में फंसे हुए। कोई दाने का दुकान किया, कोई सोने का किया, कोई जो है कायदा कानून का किया, इन्होंने कोई ज्ञान का कर लिया। वेदांत इधर उधर से जो है गपुड़े मारे, उससे पैसा लिया और काम हो गया। वो बाकी के दुकानों में कुछ ना कुछ जो है माल वगैरह होता होगा, इसके लिए कोई माल की जरूरत नहीं, कोई अनाज भरने की जरूरत नहीं, कोई खेती करने की जरूरत नहीं, बातों की है जी। शास्त्र वेद सिमरत सब शोधे, सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्त न को पावे, मन देखो कर विचारी। फिर क्या कहते हैं कि मैं इस बात को प्रकाशित यानी कहता नहीं हूं, वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण वगैरह सारे ही पढ़ के जो है उसको शोधन करके देखो। सारे ने मिलके क्या कहा है? तो गुरु के शरण में जाओ। गुरु कृपा बगैर जो है मुक्ति है ही नहीं। सवाल पैदा हुआ है कि गुरु कृपा क्या ताकत है? गुरु कृपा कहो या मुक्ति कहो, दोनों एक ही बात है। इसलिए हर एक ग्रंथ शास्त्रों में जो है गुरु कृपा सिद्ध की है जी। शास्त्र वेद सिमरत सब शोध, सब एका बात पुकारी। बिन गुरु मुक्त न को पावे, मन देखो कर विचारी। 68 मज्जन कर स्नान, भ्रम आए धर सारी। अनेक सोच कर दिन राती, बिन सतगुरु अंधियारी। क्या उस मालिक के तलाश में हमारे हिंदुस्तान में जो है 68 तीर्थ हैं, 4 धाम हैं और 12 ज्योतिर्लिंग है। ये सारे ही परिक्रमा करते हुए जो है 68 तीर्थ हो जाते हैं। तुम चाहे 68 छोड़ के 78 तीर्थों में स्नान करो, मगर शरीर के ऊपर का मैल दूर हो जाएगा, कहाँ स्वच्छ पानी हो तो। मगर अंदरी मैल जो है उतरने के लिए गुरु की शरण और नाम का अभ्यास। तो इन 68 तीर्थों का जो है महिमा, वो जो है शास्त्र पुराण वगैरह कथन किए हुए हैं, उसके अनुसार हम उसको मानते हुए उसके पीछे लग जाते हैं। मिलना कुछ भी नहीं, चारों ओर घूम घाम के घर को आया। जब कभी जो है बात निकली फलाने तीर्थ की महिमा शुरू किया,
ओहो उस तीर्थ में ऐसा है, इस तीर्थ में ऐसा है। बाबा तूने क्या गट्टड़ बांध के लाया? कुछ भी नहीं। और उसमें जो है ब्राह्मणों ने जो है जोर दे के और भी जो है संकल्प हमारे हृदय में पा देते हैं। और उसके अलावा कुछ ज्योतिष भी ले लेते हैं सहायता में, तुमको ऐसा होगा वैसा होगा, फलाने तीर्थ में जाओ तो तुमको पुण्य मिलेगा, फलाने। ये सब जो है ब्राह्मणों का खिलौना है। उसके पीछे हम लग के जो अपना आयुष्य को बर्बाद करते। एक जो है राजा के घर में एक कन्या जन्मी। हमारे हिंदू मत को ब्राह्मणों ने ऐसा जकड़ के बांध रखा हुआ है, जन्म से ही शुरू हो जाते और दर वार तिथि पक्ष सब ब्राह्मणों का ही। लग्न मुहूर्त वगैरह, जन्मना, बाल निकालना, सब कुछ ब्राह्मणों का है। आखिर मरे बाद भी ब्राह्मण चाहिए। मरने के पीछे भी जो है वो पीछा नहीं छोड़ते, श्राद्ध के लिए तैयार हैं। इस तरह जो है ब्राह्मणों ने बांध रखा। तो जब कन्या जन्मी तो राजा ने जो है बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो है ज्योतिषों को बुलाया, जन्म पत्रिका वगैरह लिखने के लिए, नक्षत्र वगैरह देखने। पंडित आया, उसका जो है सारे नक्षत्र देखा तो उसमें इतने जो है सुलक्षण थे, जिस घर में जो है ये लड़की रहेगी वो राजा बन जाएगा और बड़ा सुखी रहेगा और दुनिया में नाम चिन्ह। ब्राह्मण ने सोचा अब इसके अंदर में एक जुक्ति लगाना चाहिए, ये लड़की मेरे घर आ जाए, मैं ही खुद राजा बन जाऊं। तो देखभाल करके मुंह थोड़ा सा जो है उदास करके बैठ गया। राजा ने पूछा, क्यों पंडित जी महाराज आप इस तरह से उदास हो गए? क्या कहूं महाराज जी, आप जैसे बड़े आदमियों के सामने कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि आप राजा महाराज हो, मैं एक भिक्षुक ब्राह्मण हूं। तो बात तो क्या है? बात कुछ नहीं, ऐसा ही है। नहीं नहीं पंडित जी, जो कुछ है सो साफ कहो। तो बोला कि इस लड़की का मुंह राजा रानी देखे वो तत्काल मर जाएंगे और राज्य भी चला जाएगा, ऐसा इसके अंदर में अवलक्षण है। तो राजा ने उसी वक्त जो है एक संदूक बनाई और उस लड़की को उस संदूक में रख के दरिया में छोड़ दिया, यानी नदी में। ब्राह्मण ने जो है उसी वक्त पोती पाती बांध के उससे जो है 3 मील नीचे जाके बैठ गया। उधर से जो है पेटी बहते हुए आई। इन्होंने पेटी में जो है समझो कि उस लड़की को अच्छी तरह से गदेला वगैरह डाल के बंद किया, कहीं हवा जाने के लिए रास्ता भी रखा। ब्राह्मण जो है उसी ताक में बैठा हुआ था, धीरे से पानी में उतर के उस पेटी को ले लिया। उतने में क्या हुआ था, बीच रास्ते में एक जो है रीछ खिलाने वाले होते हैं, भालू। वो भालू उस गांव में खिला के दूसरे गांव को जा रहा। अकस्मात वो पेटी देख के उसने क्या किया, उस पेटी को खोला, अपने पास लिया, खोला। खोल के देखते हैं तो वो कन्या रत्न उसको आकर्षित हुआ। बोलता है कि ये तो जो है बड़ा कोई राजकन्या है। उसने उस बच्चे को निकाला, भालू को उसके अंदर में भर के जो है ऊपर फिर खिले पाले ठोक के पेटी भेज दी। तो ब्राह्मण ने सोचा ये पेटी इतना वजनदार क्यों है, शायद इधर उधर पानी में नहीं बह जाना, या तो जो है उलट पलट नहीं होना करके जो है नीचे पत्थर वगैरह वजन चीज डाले होंगे।
अब यहाँ खोलना भी ठीक नहीं है। उसने कैसा वैसा करके उसको जो है अपना घर ले गए। घर ले जाके खोली बंद करके अंदर जो है पेटी खोला। पेटी खोला तो भालू रीछ उस बामण के गले पड़ा, और वो जो भालू वाला जो था ये कोई राजकन्या है करके उसने जो है राजा के घर में ही ले गया। इधर बामण कहता है, राजकन्या राजद्वारे विप्र भालू भक्षते। राजकन्या तो राजा के घर में गई, मेरे गले में रीछ पड़ गया, यानी भालू पड़ गया। इस तरह जो है इस ज्योतिष और जो है ग्रंथ पुराण आदि का हम लोगों को इतना भुला रखे हैं। हम तीर्थ यात्रा उपासना कर्म कांडों में अपना जन्म बर्बाद करते हैं, मगर 1 घंटा बैठ के अभ्यास करना ये नहीं बनता। करने में तो अपना आयुष्य को बर्बाद करेंगे। जी 68 मज्जन कर स्नान, ब्रह्म आए घर सारी, अनेक सोच करे दिन राती, इन सतगुरु अंधियारी। जब तक पूरा सद्गुरु न मिले आपको जो है अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, ना अंदरी दरवाजा खुलेगा, ना आपके हृदय में प्रकाश होगा, ना आपको मुक्ति मिलेगी। ये धावत धावत सब जग धाया, अब आए हर द्वारी, घोर मत मेट बुध पर गासी, जन नानक गुरु मुख तारी। इस तरह जो है मैंने जो है सारी दुनिया फिरी, दौड़ा, थक के जो है हार के गुरु के शरण में आया। गुरु क्या कहते हैं, आपके अंदर में मालिक। अभ्यास करके उस मालिक के साथ मिल और इन दुख और द्वंद्वों से दूर हो जा। ये धावत धावत सब जग धाया, अब आए हर द्वारी, घोर मत मेट बुध पर गासी, जन नानक गुरु मुख तारी। जिस सुमिरत सब किल विखनासे, पितरी होय उद्धार। कहते हैं कि जिसका स्मरण करने से सारे ही पाप आप ही आप दूर हो जाते हैं, आप और अपना पितृ और कुल उद्धार हो जाते हैं। नाम के अंदर में ये पावर है, मगर श्रद्धा और प्यार के साथ जो है रटन करे। ये नहीं कि नाम इधर जाता मन उधर जाता। जी सो हर हर तुम सदहि जापो, जाका अंत न पारो। ऐसा जो है हर हर नाम आप हृदय से कभी भी भूलो ही न, जिसका अंत है ना पार है। ऐसा वो नाम है जिसके हृदय के अंदर में वो टच हुआ, वो अहोरात्र उस नाम के साथ जो जिसका ख्याल लगा हुआ, वो पुरुष जीते जी मुक्त है। वे जिस सुमिरत सब किल विखनासे, पितरी होई उद्धार। सो हर हर तुम सदहि जापो, जाका अंत न पारो। पूता माता की आशीष, पूता माता की आशीष, निमख न बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। माता अपने पुत्र से कहती है कि हे पुत्र,
उस जगदीश रूपी जो है परमात्मा का नाम एक क्षणमात्र भी न भूल, वही माता धन्य है। और हम लोगों के माता तो है सो है ये सतगुरु तुमको होय दयाला, संत संग तेरी प्रीत। इससे क्या होगा, तेरे ऊपर जो है सद्गुरु की कृपा हो और सच्चा सत्संग तेरे हृदय में प्रकट होगा। वे कापड़ पद परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीता। क्या आहो रात्र आपका भोजन क्या, उस मालिक का गुणानुवाद। जिस तरह भूखा आदमी अन्न का ही विचार करते रहता, इसी तरह जो है तो आहो रात्र उस मालिक का ही याद में अपने ख्याल को लगा। जैसा हमको भूख लगा तो इधर उधर चूल्हे की तरफ जैसा दौड़ते हैं, इसी तरह जो है तो अंदर मालिक की प्यास और भूख रहे, तेरा हृदय उसी का रूप हो जाए, तो मालिक में मिलकर मालिक रूप हो। जो कुछ है सो हमारी इच्छा ही है, वो इच्छा जो है हृदय से ही निकलती है, भक्ति की और दुनिया की। और उसी जो हृदय स्थान में जो है मालिक का नाम वसा दो तो दुनिया का याद छूट जाएगा। जी सतगुरु तुमको होय दयाला, संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीता। अमृत पियो सदा चिरजीवा, हर सुमिरत आनंद अनंता। क्या इस नामामृत पान करते हुए सदा के लिए आप अमर हो जाओ। जी भंवर तुम्हारा यह मन हो, हर चरण हो कौला। कहते हैं जिस तरह भ्रमर जो है कमल पुष्प का आशक है, सूर्य अस्त होते हुए कमल बंद हो जाता, तो भी जो है भ्रमर उससे नहीं निकलता। मरना कबूल करता है मगर कमल से बाहर निकलना नहीं होता। इसी तरह सद्गुरु के चरण रूपी कमल में तेरा मन रूपी भ्रमर जो है तल्लीन रहे, तब दुनिया का याद कहां से आए, और दुनिया के सुख दुखादि कहां, और जन्म मरणादि कहां। जी नानक दास उन संग लपटाया, जो बूंद छात्र कुमारा। कहते हैं कि ऐसे जो महापुरुष हैं मैं उनके चरण में जो है आहो रात्र तल्लीन हूं। जिस तरह चात्रक पक्षी स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए तरसती है, इस तरह मेरा चित्त जो है आहो रात्र गुरु के चरण में लवलीन है। जी भंवर तुम्हारा यह मन हो, हर चरण हो कौला। नानक दास उन संग लपटाया, जो बूंदे चात्रक मौला। खाला के घर नहीं भक्ति है राम की, दाल भात है नहीं खाए की काम की। साहेब का घर दूर सहज न जानिए, अरे हाँ पलट गिरे तो चकना चूर बचन को मानिए। पलटू साहब जी भक्ति के विषय में वर्णन करते हैं। भक्ति कोई सहज बात नहीं। हम सारी जो है दुनिया में जितने जो है कठिन से कठिन काम हैं वो करेंगे या कुछ प्रयत्न द्वारा वो साध्य होंगे। भक्ति साध्य होना इन सारों से कठिन है।
कहते हैं कि मालिक की भक्ति बहुत दूर है, ये साध्य होने वाली नहीं। आप भक्ति को सुलभ न समझो। खाला कहते हैं मौसी को, ये मौसी का घर नहीं, वहाँ जाके दाल भात खूब खा पू के जो है खुश होने की बात नहीं। भक्ति बहुत जो है कठिन है और सबसे ऊंची है। और खाला के घर नहीं भक्ति है राम की, दाल भात है नहीं खाए के काम की। साहिब का घर भूर सहज न जानिए, अरे हाँ पलटू गिरे तो चकना चूर बचन को मानिए। अब ना इधर से रहा ना उधर से। भक्ति का हेतु लेके भक्त बनने का प्रयत्न किया, दुनिया के लज्जत और भोगों से भी गया, ना उधर जो है भक्ति फल प्राप्त हुआ। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इधर बीमार पड़ा तो उधर भी पड़ा। ले समझ बूझ पग भरे मरे की चाल है, सिर के मोल बिकाय फकीरी चाल है। कहते हैं कि इस भक्ति मार्ग में कदम रखना हो, पहले यथार्थ जो है विचार ले, ये मेरे से होगा या नहीं होगा, मैं कर सकूं या नहीं, ये पूर्ण विचार करके तो फिर भक्ति मार्ग में कदम रख। कहते हैं क्या ये मरे की चाल है, यानी मरना सुलभ है, उससे भी कठिन है। मरना कोई कठिन बात नहीं, अफीम खाया और मर गया या तो कुएं में कूद पड़ा मर, उससे भी कठिन जो है भक्ति है। तो पहले देखा देखी भक्ति को धारण न कर। और समझ बूझ पग धरे मरे की चाल है, सिर के मोल बिकाय फकीरी चाल है। कहते हैं कि फकीरों का ख्याल, फकीरों का सिद्धांत, फकीर की भूमिका, उसकी कीमत क्या है तो सिर काट के देना। फकीर होना जो है सुलभ है, मगर उसको सहन करना और समझना बहुत कठिन है। फकीर होने में क्या देरी लगता, सवेरे उठ के लंगोटी डाला और भगवती लगाया, बस चल हुआ फकीर। बाबा ये फकीर किसका? दूध छठी का जाय तनिक न मानते, अरे हाँ पलटू साहेब का घर दूर खिलौना जानते। ये आई आपकी छठी का जो है दूध। पहले कबर खुदाया आशिक तब हो गए, सिर पर कफन बांध पाव तब दीजिए। कहते हैं कि तेरे को भक्ति मार्ग में चलना है, पहले सोच ले मैं मरूं तो मेरा इस लाश का क्या होगा, कोई जलाएंगे या गाड़ेंगे। पहले जो है तू समाधि खोद के तैयार हो, मैं मर गया और मैं फलाने जगह में जाके बैठा। अब मरने के बाद शायद कफन मिले या मिले न मिले, इस वास्ते पहले अपना कफन का कपड़ा भी खरीद ले, तब जो है तू भक्ति मार्ग में कदम रख। और हुआ भक्त, मांगा दुनिया का सामान, उसका नाम भक्त है। बाल बच्चा कुटुंब का वेला, पैसा पानी धन संपत्ति बड़ाई छोटाई राव बाद राव साहेब, इधर ये मांगा और इधर कहता है कि मेरे को भक्ति भी होने दे और मैं भक्त भी बनूं। ये कैसा बन सकता? एक समय में एक ही आपको फल मिलेगा, चाहे हर की भक्त कर चाहे विषय कमा। कोई कहे कि मैं दोनों ही करूं तो क्या करे, ना इधर से भी गया ना उधर से, ना इधर ना उधर। आशिक को दिन रात नाही है सोवना, अरे हाँ पलटू बेदर्दी मासूस दर्द सब खोवना। वो जो है जिसको मिलना है वो बड़ा बेदर्दी है, चाहे जितना तेरे को कष्ट पड़े, वो जो है दयावान नहीं, दयावान मक्खन से भी मोम है, नरम है, मगर पत्थर से भी करड़ा है। वो देखता है
तेरा हृदय कैसा है। और थोड़ा सा भी किंचित आपा भाव हो, क्या कितना भी दुख पड़े उसको परवाह नहीं, वो बेपरवाह है, उसका नाम ही बेपरवाह। और पहले कबर खुदाया आशिक तब होगे, सिर पर कफन बांध पाव तब दीजिए, आशिक को दिन रात नहीं है सोवना, अरे हाँ पलटू बेदर्दी माकू का दर्द कब खोवना। कहते हैं वो बेदर्दी है, उसको परवाह नहीं, तेरे को कितना भी संकट पड़े, अपमान हो, दरिद्रता प्राप्त होवे, दुनिया सब जो है तेरे को तिरस्कार करे, मरने के समय में वो आ जाता, इतना जो है वो परीक्षा लेके बैठा हुआ। इतनी तैयारी हो तो फिर भक्ति मार्ग में कदम रख, क्योंकि आपा भाव किंचित मात्र भी हो तो तू आगे बढ़ नहीं सकता। राजा श्रीयाल ने अपने लड़के को काट के खिलाया, शंकर जी उसकी परीक्षा ले रहे थे, और बाद में जो है शंकर कहे कि क्या मांगता है तू मांग। मेरे को क्या मांगना, नहीं तेरे लड़के को बुला। उसी वक्त जाके बुलाया तो आ गया। तेरे को क्या चाहिए, तो फिर मेरे को कैलाश आपके समागम से आपका। जब ले जाने लगे रास्ते में जो है उनको ममकार पैदा हुआ कि मेरे जैसा दाता और दानी कोई नहीं है। मैंने अपने पेट का जो है लड़के की परवाह न करते हुए दान किया। उसी वक्त जो है ऊपर से नीचे आना पड़ा। तो समझो कि किंचित मात्र भी इसके अंदर में ममकारत्व हो तो ये ऊपर जा नहीं सकता। आपा भाव इसी तरह दूर करना है, या तो भजन करके दूर करो एक, नहीं तो बाहरी कष्ट मिलेंगे। यही सद्गुरु की कृपा है। दुनिया के जितने कष्ट हैं वो सारे आपके ऊपर पड़ेंगे। भजन करो तो फिर ये कष्ट नहीं भोगो, नहीं भजन करे तो शारीरिक दंड, मानसिक दंड, धन का दंड, चारों ओर अपमान वगैरह ये सब कष्ट आएंगे। ये गुरु की कृपा है, क्योंकि इसको तो साफ करना है। या अभ्यास करके करे तो बहुत अच्छा है, नहीं करे तो जिसको इन्होंने पकड़ा हुआ है उसी को दूर करना, तो फिर हाय तौबा चलता ही। और पहले कबर खुदाया आशिक तब होगिए, सिर पर कफन बांध पाव तब दीजिए, आशिक को दिन रात नहीं है सोवना, अरे हाँ पलटू बेदर्दी माकू का दर्द कब खोवना। महाराज जी के खुद सेक्रेटरी डिप्टी हरिनारायण साहब 3 साल खटिया पर पड़े, बवासीर की सख्त बीमारी, आप शायद राय साहब देखे होंगे। तो एक दिन कष्ट सहन न होते हुए महाराज जी के पास प्रार्थना करता है कि महाराज जी या तो हमको ले जाओ एक, या तो अच्छा करो एक। महाराज जी कहते हैं कि राय साहब भोग भी तो अपने ही हैं, ये कर्म काटे बगैर कहाँ ले जाओ। एक तो भजन से कर्म काटे जाते हैं, एक तो भोग के निकालना पड़ता। ये तुम्हारा ही किया हुआ है, दूसरे का होता तो निकाल भी देते। या तो इसको भोग के निकालो, या तो जो है अभ्यास करके ऊपर चलो। ये 2 विधि कर्म काटने के हैं, मैं भी क्या कर सकता। भोग के जो है साफ करना है, आगे के वास्ते जो है इसको जन्म देना नहीं है, यही का सारे कर्म और संस्कार दूर हटाना है। भजन करके निकाले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भोग के निकालना पड़ता। आपका बोया हुआ आपको ही खाना पड़ेगा। कबीर साहब की शब्दावली, चेतावनी और उपदेश। सचमुच खेल ले मैदान, सचमुच खेल ले मैदान,
सदगुरु कबीर साहब जी की बात। आप फरमाते हैं ये जगत जो है सारा झूठ और कल्पना से रचित है। हम पहले जन्म लेने से पहले कहाँ थे, हमारे माता पिता जी कौन थे और आगे हम कहाँ जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। नित्य प्रति हम मरते हैं, नित्य प्रति फिर जो है पैदा होकर जन्मते। रात को हम सो जाते हैं, ना हमारा माता पिता कहाँ रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, हमारे बाल बच्चे कुटुंब परिवार किधर रहता, और धन संपत्ति और जो कुछ भी सामान दुनिया का, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। फिर जब जो है हमारा मन जागृत अवस्था में आ जाता है, उस टाइम में सारा अपना करके पकड़ लेता। ये जगत रूपी एक मैदान है। इस मैदान में खेलना या पार लगना हो, इससे जो है परे एक ताकत जो है सत्य है। उसी सत्य का ही नाम गुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं। आद सत्य जुगाद सत्य, है भी सत्य नानक होशी भी सत्य। वो सत्य ताकत जो है आपके अंदर में है, उसी के आधार पर आपका शरीर है, उसी के आधार से मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि का काम करते हैं, और सारा जगत का आधारभूत जो है वही शक्ति है। इस जगत में रहते हुए उस सत्य और जो शाश्वत वस्तु को जो है वो समझ ले, वो नहीं समझा तो फिर जनन मरण रूपी चक्कर या इस जगत में आना ही पड़ेगा। जी सतगुरु को धड़कार बांधो, सुरत की खींच कमाना। अब जो है गुरु कहो, शब्द कहो या नाद कहो या नाम कहो, वो एक ही ताकत है। पहले हमारे हृदय के अंदर में सत्य और असत्य दोनों ही मिले हैं, बल्कि जो है जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ी हुई। जब तक पूरा सद्गुरु सत्य का भाव हमारे हृदय के अंदर में प्रेरणा नहीं करेंगे, तब तक हमारा चित्त जो है असत्य में जो है लीन है या असत्य रूप है, उस असत्य को त्याग नहीं सकता। इसलिए सत्संग द्वारा हमारे हृदय के अंदर में सत्य असत्य का निर्णय का विवेक प्रेरणा करते हैं। उसके बाद हमारे हृदय के अंदर में सत्य भावना प्रकट होती है, वो मेरे अंदर ही है करके ये भी निश्चय कर लेते। मगर अंदर होते हुए जब तक सच्चा रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक अंदरी जो है ताकत के साथ इसका मिलाप नहीं होगा। उस अंदरूनी ताकत को मिलने के लिए जप तप साधन उपवास होम यज्ञ और योग वगैरह अनेकों साधन किए, परंतु ये सब जो है बुद्धि के ही व्यवहार है। आप ही आप स्वयंभू शक्ति को मिलना। इसलिए आप फरमाते हैं कि शब्द गुरु, आप उस शब्द गुरु के साथ इस तरह से लव लगाओ, अपना ख्याल उससे अलग ही न होवे।
शब्द में मिलके शब्द रूप हो जाए। जब तक अंदर बाहर शब्द ही शब्द नहीं होगा, तब तक आपका हृदय का भ्रम और ममकारत्व, दुनिया की अशक्तताई ये दूर नहीं हो सकती। और शब्द गुरु को धड़कर बांधो, सूरत की खींच कमाना। अब उस शब्द में जो है किस तरह से लीन होना आप ही बतलाते हैं। अपना चैतन्य चित्त जो है दोनों नेत्र के मध्य भाग में खींच के लगा दे, वहां से चित्त कोई ख्याल को लेके बाहर न आ जाए। फिर वह चित्त की स्थिरता ही होते साथ अंदरूनी शब्द का आधार मिलेगा। शब्द में मिलके आप शब्द रूप हो जाओ। जहां से शब्द आया हुआ है कहाँ आपको सीधा ले जाए। जी, कड़ा दीन कर मन को बस कर, मारो मोह निदाना। जब जो है चित्त चैतन्य में मिल जाए, मन आप ही आप वशीभूत हो जाए। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हर नाम। मन रूपी चूहा जब मालक का नाम रूपी पारा पी जाए, उसकी दौड़ा दौड़ जो है मिट जाए। इसी तरह मन को जो है वह थमा के यानी स्थिर करके उस चैतन्य चित्त के साथ मिला दो और चित्त नाम में मिल जाए तो उसका दौड़ा दौड़ मिट जाए। जी, कड़ा दीन कर मन को बस कर, मारो मोह निदाना। जब मन वशीभूत हुआ, सारे मोह से जो है ये अलग हो जाएगा, क्योंकि अंदरूनी लज्जत इसको मिल जाए। मन लज्जत का आशक है। जब तक ये बाहरी लज्जत में लगा हुआ है, तब तक ये अंदर में आ नहीं सकता। जब अंदरूनी लज्जत इसको मिल जाए तो उसका दौड़ा दौड़ मिट जाएगी, वो बाहरी लज्जत को भूल जाएगी। जी, आका फरी जन का गद का बांध मरहती बाना। तो कहते हैं कि हमेशा जो है उस ज्ञानारूढ़ होके उसी रूप में लवलीन हो जाओ। क्यों? पेट बड़ा बांका, सबसे लगा दिया धोखा। सारे ही जो है पेट के गुलाम और पेट के ही चेले। अंदर बैठ के पेट जैसा हुक्म करता, उस पेट रूपी राजा के अनुसार हम सारे काम करना पड़ता। तो कहते हैं कि फाका, भूख और प्यास यानी इष्टा और तृष्णा, इन सारों को त्याग के तो एकता में लवलीन हो जाए। और फाका फरी ज्ञान का गद का बांध मरहती बाना। जैसा सूर पुरुष शस्त्रधारी बनके शत्रु के ऊपर विजय पाने के लिए तत्परता से खड़ा होता, इस तरह जो है तो हमेशा ज्ञान रूपी शस्त्र, अनुभव रूपी जो है ताकत को लेके जो है तो खड़ा होता। जी,
तन मुख जाय लड़े जो कोई, वही सूरा मर्दाना। जब अंतर जो है प्रत्यक्ष प्रमाण सहित जो युद्ध करते हैं वही सूर हैं, वही मर्दाना हैं, वही जो है सबसे बढ़ के जो है कैप्टन। नहीं तो बहुत से लोग भक्ति सब कोई करे, भरमना ना टरे, भर्म जंजाल दुख भारी। सारे ही भक्ति करते हैं, परंतु हृदय के अंदर में जो भ्रम है वो भ्रम दूर नहीं होता। वो भ्रम ही दुख का मूल है। तो इस वास्ते आप फरमाते हैं वही सूर पुरुष है जिन्होंने जो है आगे पीछे का विचार न करते हुए अपने हृदय में दृढ़ताई से जो है उस मालिक के नाम अभ्यास और साधन में लगा रहे और अंतरुण आनंद में मिलकर आनंद रूप हो जाए। मन रूपी शत्रु और बुद्धि और दुनियाई ख्यालात इसके हृदय से दूर हो जाए। वही सूर पुरुष है, वही मर्दान है। जी तन मुख जाय लड़े जो कोई, वही सूरा मर्दाना। जिनके अंदर में प्रत्यक्ष प्रमाण जो है प्रकट है अनुभव, वही पुरुष सूर है और मर्दा। हम लोगों को भक्ति की बातें सुनने में बहुत अच्छे और प्रिय और आनंद होते, परंतु करते समय में कोई बिरले ही जो है जीत जाता, नहीं तो सारी हार जाता। जैसा भैयन के भैये फौज के सरदार लड़ने को घसड़ पसड़ राशन खाने को तैयार, इस तरह भक्ति तो सारे कर लेते हैं, मगर जब लड़ाई का मौका आ गया भाग के कहीं जो है छुप गया, या तो एक आधा मुर्दा लेके अपने ऊपर और बड़ा मरे गए। इसी तरह कुछ दिन जो है बड़े जोर शोर के साथ भक्ति किया और बाद में जो है वो भक्ति पुरानी हो गई और ये छोड़ दिया। भक्ति कब तक? मरे दम तक। मरते समय में वो भक्ति के याद में ही हमारा चोला छूटे, तब जन्म मरण रूपी जो है दुख मिटे। ये सारा ही करने का मतलब तालीम यही है। जिस तरह जो है मिलिट्री के सिपाहियों को पहले सिखाया जाता है, इसी तरह जो है भक्ति पहले ही जो है इसी रूप में सिखाया जाता है और नित्य प्रति तालीम करने से ही वो प्राप्त होता और लड़ाई में वो डर भी नहीं रहती, उसके अंदर में शौर्य प्राप्त होता। मैं शत्रु के ऊपर विजय पाऊंगा, यही एक उनके सामने रहता। इसी तरह भक्ति में जो है कदापि पीछे न देखे, जो होवे सो होवे, आगे ही आगे बढ़े, क्योंकि अंतिम समय में भक्ति ही आपको सहायता करने वाली है। बाकी बाल बच्चे कुटुंब परिवार ये सारे ही जो है मिलके रोएंगे पीटेंगे और उसी वक्त ले जाके जो है अपना बराबर जो है करके घर को आएंगे। और जो भक्त पुरुष हैं वो यहाँ भी जो है अमर है और आगे के वास्ते भी वो अमर रहेंगे। जी रंजक ध्यान ज्ञान की बाती, प्रेम बरूद खजाना। रंजक और प्रेम रूपी बरूद नाम दारू और रंजक नाम उसके अंदर में जो स्फोट होने वाली वस्तु,
इसी तरह जो है रंजक रूपी जो है दारू भरना और प्रेम रूपी जो है स्फोटक यानी बंदूक को जो है पहले आग लगाते थे तो एकदम जो है बंदूक उड़ जाए सामने शत्रु को मारे। इसी तरह हमारे अंदर में ज्ञान और ज्ञान के साथ सच्चा प्रेम ये दोनों ही प्रकट हो जाए तब उसका अनुभव सिद्ध है। नहीं तो एक जो है खाली ज्ञान ही रहे वो वाचक ज्ञान और बुद्धि ज्ञान हो जाएगा, अंदर हृदय जो है अंधकारमय रहेगा, बाहर जो है औरों को चांदना करे और आप अंधेरे में आए, ये हो जाए जी। रंजक ध्यान ज्ञान की पत्ती प्रेम बारूद खजाना हर भर तोप धड़ाधड़ मारो लूटो मुल्क बेगाना। इस तरह जो है बरूद भर भर के और अपना जो है निशान रूपी जो है तोप गोला चढ़ा दे और दूसरे के ऊपर जो है चढ़ाई करके उसको हरा दे और अपना मुल्क जो है काबिज कर ले जी। भर भर तोप धड़ाधड़ मारो लूटो मुल्क बेगाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो प्रेम में हो मस्ताना। क्या जीते जी उसी प्रेम में तू मस्त हो जा और मरते समय में इस शरीर को त्यागते समय में ऐसा होगा जैसा एक पुराना कपड़ा शर्ट या कमीज वगैरह जो है फेंक देते हैं, इस तरह इस शरीर को फेंका, अपना देश चला जी। अमर लोक में डेरा देख के सतगुरु हमा निशाना। तब अमर कहो, सत्य कहो, अलग कहो, आगम कहो, इन देशों में जो है आप जाके मिलो और वो सद्गुरु का निज स्थान है, वह अपना झंडा लगा दे जी। अमर लोक में डेरा देख के सत